अच्छा होने दीजिए। चलिए हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग चलेंगे, पहले सिख और अंग्रेज दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायसराय के बारे में। इस बात को ध्यान रखेंगे, माने पर डे कई कई को चैप्टर लेकर हम लोग चलेंगे। जैसे आज हिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट दिन फिर ज्योग्राफी चलेंगे, फिर पॉलिटी चलेंगे, फिर फिजिक्स चलेंगे, फिर केमिस्ट्री चलेंगे, फिर क्या चलेंगे, बायो चलेंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइएगा, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सभी आदमी बताइएगा, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा और सभी आदमी बोलिएगा, बोलने से याद होता है, ठीक है ना। तो सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। अच्छा कहेगा सिख के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु। कहाँ ध्यान है सब आदमी का? आवाज आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठंडा ऐसे ही भाग जाएगा अगर आप लोग बोलिएगा पढ़िएगा तो, ठीक है ना। तो कहता है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सभी आदमी के मुंह से आवाज निकलना चाहिए। और कहेगा सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा गुरु नानक के यानी कि अनुयायी को ही हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? सिख कहते हैं। क्या कहते हैं? सिख कहते हैं। क्या कहते हैं? सिख कहते हैं। उसके बाद नानक यानी कि बादशाह की अगर बात किया जाए, है ना, बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो कहेगा से गुरु नानक जो थे किसके किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। बाबर और, जैसे कहने का मतलब ऐसे सुनिएगा, सबसे पहले तो मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर। बाबर के बेटा कौन हुआ? हुमायूं ना। और हुमायूं के बेटा कौन हुआ? अकबर। हाँ चलिए, अकबर नहीं होगा सर। कौन होगा? कौन होगा बताओ ना जी। बरजोरी नहीं होगा। उल्टा समझ लेते। अब बरजोरी कहेगा से नहीं होगा, कम से कम अकबर। अकबर के बेटा कौन होगा? जहांगीर। जहांगीर के बेटा कौन? शाहजहां। शाहजहां के बेटा कौन? औरंगजेब। कौन होगा? कान खोल को अच्छे से पढ़ियो, ठीक है ना, दिमाग यहीं पे रखियो। तो यानी कि प्रथम यानी कि कहेगा से गुरु नानक की अगर बात किया जाए किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के। बाबर और, अच्छा एक बात और बताइएगा, हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसको कितने बार यानी कि गद्दी पर बैठा था बताइए तो? 2 बार। और कौन ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब। फिर कंफ्यूज नहीं, ठीक है, औरंगजेब, याद रखेंगे। 2 बार राज्याभिषेक उसका हुआ। और कहेगा 2 बार गद्दी पर बैठने वाला कौन? याद रहेगा ना। आगे आइए। और जानते हैं यही हुमायूं था जो अकबर का जो जन्म हुआ था उस समय कहा था कथी से, हम अपने बच्चे को क्या मुंह जब तक नहीं देखेंगे, जब तक यानी कि किसको नहीं हराएंगे बताइए? शेरशाह को। किसको? शेरशाह को। बाकी बेचारा अपने ही मर गया, वो बारूद उरूद बना रहा था, वो बम गोला, तो वही में बेचारा क्या हो गया? मर गया। चले आ गया अजी। हाँ शेरशाह के पास भाई, हाँ बहुत ताकतवर था, एक हाथ से एक शेर के गर्दन उड़ा देता है भाई, है ना। चलिए आगे। अब सुनिएगा, 1496 में नामक को यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक यानी कि पूर्ण जन्म का आभास हुआ था। कहेगा से पूर्ण जन्म का आभास यानी कि गुरु नानक को कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के 1496 में, 1496 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए जो गुरु नानक जो थे एक लंगर प्रथा चलवाए थे। अच्छा लंगर प्रथा का मतलब क्या होता है? वो जो न कहता है शिव गुरु के जैसे न होता है शिष्या सब है, शिव गुरु के कथी होता है? शिष्या। वैसी ओकर सबके भी कहने का मतलब है शिष्य होता था, है ना, जो सिख धर्म को मानता था। तो वो सब लंगर चलवाता था। लंगर के मतलब खिचड़ी उचड़ी खाने वाला जो भी होता था, वो दही चिवड़ा गड़े वगैरह जो मन करता था वह लंगर। बाकी देखिएगा ये अस्थायी रूप से चलाया गया था। गुरु नानक जो थे अस्थायी रूप से चलाए थे, है कि नहीं। बाकी इसका बेटवा आया और उसको अस्थायी कर दिया। बेटा आया और कथी कर दिया? अस्थायी कर दिया। याद रखेंगे। तो लंगर प्रथा किसने चलवाया था? गुरु नानक। किसने चलवाया था? याद रखेंगे। जिसको हम लोग कहते हैं भोजनालय, क्या कहेंगे? भोजनालय, याद रखेंगे। गुरु नानक ने अनेकों स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला
एवं पंगत यानी कि लंगर स्थापित किया था। कौन? गुरु नानक। इनके गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया, जहां वह प्रतिदिन क्या करते थे? मिलते थे जाके। मैंने एक संस्था बनाया ताकि जिसको भी हमसे मिलना हो वह उस संस्था में जाकर क्या करेगा? मिलेगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करे चलिएगा। उसके बाद सन 1539 की अगर बात किया जाए, गुरु नानक की करतारपुर में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कहेगा से गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हो गई? करतारपुर। याद हो गया। और कब हुआ था? 1539। 1539 याद रखेंगे। उसके बाद ये गुरु अंगद यानी कि 1539 से 52 तक सिखों के दूसरे गुरु बने, जो इनका प्रारंभिक नाम था क्या जानते हैं? लोहना। क्या था? लोहना था। और उन्होंने लंगर व्यवस्था को गुरु नानक द्वारा जो चलाया गया था उनको क्या किया? अस्थाई कर दिया है। क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। एक बात और ध्यान में रखेंगे, है ना, सिख कहता से सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए? गुरु। दूसरा कौन हुआ बताइएगा? गुरु अंगद। और गुरु अंगद ध्यान रखेगा, यह गुरुमुखी लिपि याद रखेंगे। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ कौन किया था? गुरु अंगद। कौन किया था? गुरु अंगद। और गुरु अमरदास माने अगला जो हुए गुरु कौन हुए? अमरदास। जो सिख के कै में गुरु हुए? तीसरे। तो पहला का गुरु कौन हुआ? गुरु नानक। दूसरा गुरु कौन हुआ? अंगद। अंगद के बाद कौन हुआ? कौन दास? अमरदास। याद रखेंगे, कौन दास? अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, माने हिंदू से अलग होने वाले कई कार्य किए। कौन? अमरदास। कौन किए? और हिंदुओं से अलग विवाह प्रथा भी यानी कि चलवाए थे। माने अलग विवाह के मतलब समझ रहे हैं? हिंदू की अलग विवाह, सिख की अलग विवाह, माने अलग अलग प्रथा भी चलवाए थे, जिसको लवन को प्रचलित किया था। अकबर ने गुरु अमरदास से क्या किया जानते हैं? भेंट करने गया। और भेंट करने के दौरान ये क्या किया जानते हैं? बीबी भानु को, माने उसकी पुत्री थी, उसको क्या किया जानते हैं? क्या किया बताइएगा? 500 बीघा जमीन। हाँ, यह माने बहुत सारा, कहने का मतलब ऐसे कथी? भेंट दिया। कथी दिया? अच्छा, भेंट का मतलब समझते हैं? उपहार। भेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि कई गांव यानी कि दान दे दिए। कई गांव क्या किए? दान दे दिए। याद रखेंगे। और अमरदास द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक बार एक महंत को क्या कर दिया गया? बैठा दिया गया। तो याद रखेंगे से 22 गद्दियों पर स्थान माने स्थापना करके बैठाने वाले शासक माने सिख कौन थे? अमरदास। कौन थे? अगर कहेगा बीबी भानु कौन थे? अमरदास के बेटी। कौन था? बेटी। जो कहने का मतलब है से कौन बताइएगा? मुगल बादशाह कौन था? अकबर। जो बहुत सारा क्या दिया था बताइएगा? गांव दे दिया था, भेंट में दे दिया था, माने कह सकते एक गिफ्ट में दे दिया था। अब आगे चलिएगा। उसके बाद आया रामदास। कौन आया? अमरदास के बाद आया कौन? रामदास आया। और याद रखेंगे बीबी भानु के यानी कि पति, माने इसी से शादी हुआ। किससे? अमरदास से, सॉरी रामदास से। अमरदास अपनी बेटी की विवाह करवाया किससे? रामदास से। किससे? पहले तो बहुत सारा गांव दिल्ली था, फिर बाद में क्या किया? 500 बीघा भूमि दिया। 500 बीघा भूमि दिया। किसको? बीबी भानु को। याद रखेंगे। और भूमि पर यानी कि रामदास द्वारा अमृतसर नामक यानी कि जलाशय बनवाया। तो कहेगा अमृतसर नामक जलाशय किसने बनवाया था? रामदास। कौन दास? जो 500 बीघा जो भूमि मिला था उसी में क्या किया? अमृतसर नामक एक कथी किया? जलाशय का स्थापना किया। कौन? रामदास। कौन? रामदास के बीबी को मिला था। रामदास के बीबी को मिला था वो जमीन, और उसी में क्या किया? अमृतसर नामक जलाशय क्या किया? खुदवाया। याद रखेंगे। और वहीं अमृतसर नगर के क्या किया? स्थापना किया। अमृतसर नगर की स्थापना कौन किया? रामदास। कौन किया? बोलिएगा तेजी से, ठंडा इसे खत्म हो जाएगा। तो कहेगा अमृतसर नगर की स्थापना किसने करवाया था? रामदास। याद रखेंगे। कल से खाली हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर आप ही लोगों को बोलना पड़ेगा, सभी आदमी को, है ना। उसके बाद 5वें गुरु कौन होंगे बताइएगा? अर्जुन देव। कौन देव?
अच्छा, पहला का गुरु कौन होंगे बताइएगा? गुरु नानक। दूसरा अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। पंचमा अर्जुन देव। याद हुआ? कौन देव? अर्जुन देव। कौन देव? तो कहेगा सिख के 5वें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। कौन देव? अर्जुन देव। याद रखेंगे। जानते हैं रामदास के द्वारा अपने तीसरे बेटे अर्जुन देव को यानी कि अगला गुरु कथी किया? माने नियुक्त कर दिया गया। तो इनका कै गो बेटा था बताइएगा? तो तीसरा बेटा यानी कि सबसे छोटका बेटा। याद रखेंगे। उसके बाद सिखों के 5वें गुरु हुए कौन? गुरु अर्जुन देव। इनकी अगर बात किया टाइम पीरियड 1581 से लेकर 1606, 1581 से 1606। उसके बाद आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? अर्जुन देव। कौन किया? अर्जुन देव। अरे पीडीएफ होगा उसको देखो ना, ये देख रहे हैं। शौक से है। तो आदि ग्रंथ की अगर रचना किसने किया? अर्जुन देव। किसने किया? अर्जुन देव ने किया। तो आदि ग्रंथ की याद रखेंगे कौन किया था? अर्जुन देव। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए माने कई जैसे कवि रामदेव रैयत की रचना को भी सम्मिलित किया गया था उसी में ना। अच्छा बताइए कि गुरु अर्जुन देव को माने किसने मारा था? बताइएगा। बताइएगा। जहांगीर। अरे वो तो तेग बहादुर को मारा था। कौन? औरंगजेब। याद रखेंगे। और इसको मारने वाला कौन था? जहांगीर। कौन था? तो कहेगा अर्जुन देव को यानी कि किसने मारा? जहांगीर ने। एक बात और ध्यान में रखेंगे, हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? हर मंदिर निर्माण अर्जुन देव। अभी कहाँ है बताइएगा? हर कहता हर मंदिर साहिब कहाँ है? सभी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव। कौन करवाया था? अर्जुन देव को किसने मारा था? जहांगीर। किसने मारा था? कल्ला मारा था। जानते हैं? यह खुसरो के माने मदद के लिए। मदद क्या मतलब जानते हैं? कुछ नहीं किया, इस शक के अकॉर्डिंग मार दिया था। ये जान के माने समझिए से। अरे होता है ना ऐसे, कोई अगर आशीर्वाद अगर लेने जाता है तो इसको लगा कथी से हमारा बेटवा को कथी है? चढ़ैले उड़ैले है। कोरम एकरे बेटा रहता है ना? कोने के बेटा? जहांगीर के। तो सोचा जब हमारे बेटवा के चढ़ैले उड़ैले है, और वही चढ़ाने के कारण माने गलती से इनको क्या करता है? मार देता है। एक बात और, अर्जुन देव को मारा कैसे जाता है जानते हैं? गरम तवा करके और उस तवा पर रख के और वो बालू गरम का ऊपर से उसको क्या किया जाता था? रखा जाता था। नीचे से आग जल रहा है, इस तरह से बचा। बाकी एक बार भी च्यों नहीं बोले हो, है ना? आराम से आत्मसमर्पण कर दिए। सोच लीजिए, माने सिख के ये कैमे गुरु थे? 5वें। याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो गुरु आए जानते कौन है? 6ठे गुरु की अगर बात किया जाए हरगोविंद आए। कौन है? अच्छा सिख के कै गो गुरु? 10 गो। कै गो? अभी कैमा चल रहा है? 6ठा कैमा। इसका टाइम पीरियड हुआ 1606 से लेकर 1645। किसका? हरगोविंद का। किसका? याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा जो सिखों को सैन्य संगठन के रूप में दिया था, कौन बताइए तो? हरगोविंद। कौन? जानते हैं? अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। कौन? हरगोविंद। कौन करवाया था? हरगोविंद। कौन करवाया था? हरगोविंद। अच्छा उसके बाद अगले गुरु की अगर बात किया जाए, 7वें गुरु कौन आया? हर राय। गुरु हर राय 7वें गुरु हुए। और उसके बाद 8वें गुरु कौन हुए? हर किशन। जानते हैं? हर किशन को ही चेचक के बीमारी के कारण ही बेचारा के क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसके? चेचक के कारण, है ना? औरंगजेब को समझाना पड़ा था कि चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। किसको समझाना था? औरंगजेब को। मान नहीं रहा था। बाकी 9वां गुरु आया। कौन? तेग बहादुर। कौन बहादुर? तेग बहादुर। सिख के 9वें गुरु हुए कौन? तेग बहादुर। अब बरजोरी औरंगजेब कह रहा था कथी? इस्लाम धर्म मान, इस्लाम धर्म मान। ये कह रहा था हम न मानबो, कदापि नहीं मानेंगे, है कि नहीं? अरे सिख धर्म है ये, अब कैसे इस्लाम मुस्लिम वाला मान लेगा? ये चलते बेचारा क्या किया? लो राम राम सत्य है करवा दिया भाई, है ना? फांसी के फंदे पर झुलवा दिया ना। यानी कि तेग बहादुर को किसने मारा? औरंगजेब। किसने मारा? औरंगजेब। उसके बाद आ जाइए 10वें गुरु कौन हुए?
गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? कहिया जानते हैं? 1666 में हुआ था। और उसके बाद शिक्षा ग्रहण स्थान यानी कि आनंदपुर साहिब एवं कर्ज स्थली यानी कि पता थे, ये सब छोड़ दीजिए। अच्छा एक और बात बताइएगा, 10 वो तो गुरु हो गए, 10 गुरु के नाम शुरू से बोलिएगा। पहला का गुरु कौन होंगे? गुरु। दूसरा गुरु? गुरु। तीसरा गुरु? अमरदास। तीसरा गुरु? चौथा रामदास। पंचमा अर्जुन देव। छठा हर गोविंद। सातवा हर राय। आठवा हर किशन। नौवा तेग बहादुर। 10वां गुरु। इनका जन्म कहिया हुआ था? 1666। कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ हुआ था? पटना। याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना ही है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने सिखों के लिए यानी कि 5 करताल यानी कि अनिवार्य किए प्रत्येक सिखों को, जैसे केस, कंधा, कृपान, उसके बाद कच्छा, उसके बाद कथी करा रखने की अनुमति प्रदान किया था। कौन जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद। और सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा, जैसे हर गोविंद सिंह। समझ रहे ना? सिंह। तब तक 10वें गुरु कौन हुए? सिंह। याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या किया था जानते हैं? जाफरनामा लिखा था। तो कहेगा से जाफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। और कौन भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। कौन भाषा? फारसी भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में लिखा था। इनके कितने पुत्र हुए बताइए? 2। क्या को पुत्र हुए है ना? इनके 2 पुत्र कौन कौन बताइएगा? फतेह सिंह, एक जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। कौन सिंह? एक कौन सिंह? फतेह सिंह। और सरहिंद के मुगल यानी कि फौजदार वजीर खां द्वारा दीवान में क्या किए? चिनवा दिए थे। कथी करवा दिया? जिंदे माने समझ रहे हैं? चिपकाने वाला नहीं होता है, वैसे चिपकवा दिया अंदर। हाँ जी। अरे हाँ, माने अभी तो 5 इंची के ना देवाल है, वो पहले रहता था 15 इंच 20 इंच वाला रहे, मोटा मोटा रहते रहे। लो वैसे चिपकवा दिया भाई। ले अब आगे चलिएगा। वो ये याद रखेगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु। कई बार क्वेश्चन पूछ ले। 1699 में, 1666 में जन्म हुआ और 99 में खालसा पंथ की स्थापना कर दिए। खालसा पंथ की क्या किए? जानते हैं कौन दिन किए से? बैसाख के दिन। बैसाख के दिन स्थान याद रखेंगे, बैसाख के दिन। उसके बाद आगे चलते हैं। पाहुल यानी कि अमृत, माने उस समय जो है ये सब छोड़ दीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप से दिया था और कहा था कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय का गुरु का काम करेगा। याद रखेंगे। आदि ग्रंथ। कौन ग्रंथ? बाकी आदि ग्रंथ के माने जो अति है संस्थापक या रचयिता की अगर बात किया जाए, अर्जुन देव। कौन थे? याद रखेंगे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो हो गया था वो कौन किया था बताइए तो? बंदा बहादुर। कौन किया था और कब किए थे? अच्छा, इनका जन्म बंदा बहादुर की अगर बात किया जाए, जन्म कहिया हुआ था इनका? 1670 में। 1670 में हुआ था। याद रखेंगे। रजौली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुछ जिला में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था जानते हैं? रामदेव। कौन देव? रामदेव। याद रखेंगे। भरद्वाज यानी कि राजपूत थे। कथी थे? राजपूत थे। कौन कौन थे बताइए? बंदा बहादुर। याद रखेंगे। और उन्होंने उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था और उन्होंने उसे यानी कि लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु नानक का गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो कहेगा तो गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्के किसने चलवाया था बताइए तो? बंदा बहादुर। कौन बहादुर? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल यानी कि फौजदार वजीर खां की हत्या कर दिया। माने वजीर खां को भी क्या किया? हत्या कर दिया। मुगल बादशाह फरुखसियर यानी कि जिसको हम लोग घिन्नर कायर के नाम से जानते हैं ना, पर यानी कि 1716 ईस्वी में
बंदा सिंह की यानी कि गुरु दासपुर नागल यानी कि नामक स्थान पर यानी कि पकड़कर इसको भी क्या किया, हत्या कर दिया। उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर ने सादारा यानी कि कलगाड़ी नामक के यानी कि विख्यात में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट क्या किया। बंदा बहादुर तन्नी के नहीं था, जितना मुगल शासक था उसको कथी किया, माने मारते गया, है ना। और उसके बाद एक और बात याद कर लीजिएगा, नादिर शाह। कौन सा, नादिर शाह, जो 1739 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अहमद शाह अब्दाली 1767 के आक्रमण से यानी कि पंजाब में सिख शक्ति को काफी हानि पहुंचाए। और देखिए नादिर शाह यही था जो कहने के बाद तख्त ताऊ कुहनीर हुरा ये जितना भी था सब लूट के चला गया, याद रखेंगे। तो कहेगा अंतिम बादशाह कौन था जे तख्त ताऊ पर बैठा था, यही अहमद शाह। कौन, अहमद शाह, लास्ट में बैठने वाला यही था। कहेगा बंदा के यानी कि मरने के बाद सिख के कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और 1748 में नवाब यानी कि कर्पूर सिंह ने अभी सभी यानी कि हत्थों के रूप में संगठित किया और उन्हें दल यानी कि खालसा का नाम दिया। और दल यानी कि खालसा को यानी कि जास्ता सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा था। और 1793 ईस्वी में दल यानी कि खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत किया और इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में उपज का यानी कि 5वां भाग लेकर दल यानी कि खालसा उसकी रक्षा का प्रबंध करता था और इसे सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। एक एक पॉइंट पे अच्छे से याद करे चलेंगे, कमान, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। रणजीत सिंह की अगर बात किया जाए, इनका जन्म जो हुआ था 2 नवंबर 1780 में हुआ था, है ना। रणजीत सिंह इतनी को के नहीं था। रणजीत सिंह के बारे में बहुत बड़का कहानी कह लेते। इनका पत्नी जो थी ना काफ़ी सुंदर थी, है ना, और काफ़ी सुंदर, इतना सुंदर जगह कोई लव मैरिज किए थे। इनके बारे में पूरा कहानी कहे हुए हैं रणजीत सिंह के बारे में। इसका वीडियो भी देख लीजिएगा, पूरा कहानी में खाली वीडियो में खाली कहानी हम कहे हैं, है ना। चलेंगे आगे। उसके बाद प्रत्येक गांव का उपज जो है 5वां भाग लेकर, माने ये तो सॉरी तो हो गया ना। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 में। कहाँ हुआ था जानते हैं, गुजरालवाला में। उसके बाद वहाँ के जो था शुक्र चयिका यानी कि मिसल के यानी कि मुखिया कौन थे बताइए, महासिंह थे। कौन थे, इससे ज़्यादा ए में इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये बात ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सिख के यानी कि कहेगा यानी कि प्रथम बंगाल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 तक, 48 से कै तक, 49 तक। और द्वितीय बंगाल युद्ध जो माने के युद्ध के बाद ये कथी हो गया, समापन हुआ, याद रखेंगे। अच्छा एक और बात, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गया था, 7 जून 1839 को। 7 जून कितना, 1839 को। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में आइए, इस संधि पूछा जाता है। लाहौर की संधि कब हुआ था, 9 मार्च 1846 को हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ था, 9 मार्च 1846 को हुआ था। और यानी कि किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिखों के बीच। उसके भैरवाला की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को, 22 दिसंबर 1846 को हुआ था, याद रखेंगे। और उसके बाद 29 मार्च 1849 ईस्वी को, है ना, डलहौजी के घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में कर लिया गया। तो जितना भी पंजाब था वह ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया था 1849 में। 1800 तो कहेगा पंजाब कब विलय हो गया था, 1849 में। किसके समय में, डलहौजी के समय में, है ना। और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्रदान करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। माने उस समय जो था, सुनिएगा, कौन था जानते हैं, दिलीप सिंह थे। पंजाब के उस समय राजा कौन थे, दिलीप सिंह। और उसको क्या किया, जो ब्रिटिश राज्य में मिला के, और वो बेचारा को कहा से आप जाइए, आप इतना पाउंड के माने वार्षिक पेंशन देंगे, आप पोती अपना रहिएगा, और ये पंजाब को हम अपने अंदर ले लेते हैं। बेचारा चला गया। उसके बाद हीरा कोहिनूर को यानी कि महारानी विक्टोरिया को भेजा,
प्रसिद्ध जो है से हीरा कोहिनूर को यानी कि महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया था, भेजा गया था। कौन, इंग्लैंड से दिया गया था और इतने से ले गया था नादिर शाह। कौन, नादिर शाह। किससे छीन कर ले गया था बताइएगा, बताइएगा किससे ले गया था नादिर शाह छीन के? अहमद शाह से। किससे ले गया था? उसके बाद विरासत एवं यानी कि खलसा नामक यानी कि संग्रहालय उसके बाद अनंतपुरा साहिब में स्थित है, जो हेमकुंड साहिब यानी कि गुरुद्वारा यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, इस तरह से आप लोगों का सिख एवं अंग्रेज के बीच जितना भी क्वेश्चन था बनने वाला उतना हम करा चुके हैं। अब आते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर के बारे में आएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए सुनिएगा। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड बताइए सभी आदमी, कितना से कितना? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बना था। कै बार? 2 बार। ये हो गया 1757 से लेकर 1760, 1757 से 1700 और फिर बना था 1765 से 1767, याद रखेंगे। अगर कहेगा भारत में द्वैत शासन किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लाया था? याद रखेंगे। भारत आया क्लाइव ने, बंगाल में कथी चलवाया? द्वैत शासन। अच्छा, द्वैत शासन का मतलब समझ रहे हैं? माने अलग अलग माने नियम लगाया, माने एगो से कर लिया करता था, एगो दूसरे माने एक जगह दो को काम किया करता था, है कि नहीं। द्वैत शासन यानी कि लाने वाला आदमी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे। जिसके अंतर्गत यानी कि राजस्व वसूली और सैन्य संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि यानी कि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में ही था, याद रखेंगे। किसके हाथों में था? नवाबों के हाथों में। अब 1751 में सीन ऑफ काटोज यानी कि कहा जाए ये अंग्रेजी विजय रहे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर देखा जाए जो सीन ऑफ काटेज की अगर युद्ध हुआ था, है ना, उसमें किसकी जीत हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव। एकदम कुप्पा हो गया था, याद रखेंगे। 1700 क्या हुआ था? 51। 1757 में फिर हुआ था कथी का युद्ध? पलासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1700। सभी में अंग्रेज जीतते जा रहा था एकदम, और उसका मन बढ़ते जा रहा था। किसका? अंग्रेज का। मेरी बात समझ रहे हैं? सभी युद्ध धीरे धीरे क्या होते जा रहा था? जीतते जा रहा था। तो कोई भी जीतेगा तो मनोबल बढ़वे न करेगा, मनोबल बढ़ रहा था उसका। किसका? अंग्रेज का। किसका? जो बताइएगा। अगर 1757 की अगर बात किया जाए, कौन सा युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था बताइएगा। हाँ जी, इसी के बीच हुआ था। और उसके बाद बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज अलग था और हेक्टर मुनरो, आइने 3 गो शासक था, है ना। हाँ ठीक है, सुजाजी दौला, एकदम सही है। 3 गो नेकारी था, और नेकारी कौन था? मुनरो ही था। और तैयो क्या किया? बाकी का हराने का रीजन कौन का था? मीर कासिम था। कासिम जो था उसको मिल गया, मैंने धोखा समझिए से दिया। कथी दिया? जाफर, मीर जाफर, ये धोखा दिया था। कथी दिया था? धोखा दिया, जिसके कारण ये बेचारा हार गया। ना तो अंग्रेज उस समय भी क्या करता? जीतता नहीं। वो बेचारा माने उल्टा पुल्टा काम किया। अब आगे चलिए। अब कहेगा से इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की 2 गो संधि हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 और 4 दिन के बाद फिर एक हुआ था 16 अगस्त 1765। तो कहेगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त कहिया 65 और दूसरा का हुआ था 65। वाह वाह, सुपर, याद रखेंगे। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी कि 16 अगस्त 1765 में के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। दूसरा यानी कि कथी? इलाहाबाद की संधि। और जानबे करते हैं कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 में। तो दोनों याद हो गया होगा। इलाहाबाद की कई गो संधि? एगो 12 अगस्त 1765 और दूसरा का हुआ था 16 अगस्त 1765। और दूसरे के तहत ही यानी कि किसको ले लिया गया था? शाह आलम द्वितीय को, है ना, संरक्षण में ले लिया गया। 1765 में बंगाल के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्ताक्षरित यानी कि की थी। और देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में समस्त क्षेत्र हेतु 2 उप दीवान मोहम्मद रजक खां और उसके बाद कौन? राजा सिताब राय, बिहार से थे।
अब बंगाल से कौन थे? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ओते के दीवान जो घोषित किया रॉबर्ट क्लाइव, भाई एक जगह ये अपने कैसे करता? तो बंगाल से किसको किया दीवान, यानी कि कौन? मोहम्मद रजा खां को। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, से बंगाल से नियुक्त किसको किया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को। और कहेगा बिहार से किसको नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को। याद रहेगा, ये दीवान थे, है ना, किस समय के? रॉबर्ट क्लाइव के समय दीवान नियुक्त कर दिए थे। वहां अलग काम करेगा एगो, अब बिहार में एगो अलग करेगा, ठीक है ना। उस समय अगर देखा जाए बिहार बंगाल की अगर बात किया, उड़ीसा झारखंड उस समय, बाकी उन्हें बंगाल अलग था। याद रखिएगा, बंगाल को बाद में ना 5 में ना उसको डिवाइड किया गया, है ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, है ना। 11 में जाए तो उसको कथी कर दिया? रद्द कर दिया हार्डिंग के समय में। और ये जो किया गया था कर्जन के समय में किया गया था। कर्जन चाहबे करता था जो भाई अबे अकेले हमरा से शासन होने वाला नहीं है, अब गुट बांट देंगे ना तो आराम से इस पे क्या करेंगे? शासन करेंगे। क्योंकि वहां जो बंगाल जो था वो नेता का गढ़ था। क्या था? नेता का गढ़ था। हिंदू मुस्लिम भी एक था, सबसे ज्यादा होती था, है ना, पूरा मुस्लिम का भी गढ़ था होती, तब ना होते जाकर फिर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, है कि नहीं। आईने कार्य को पश्चिम बंगाल एक अलग हो गया, है ना, स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया 71 में, है ना। और उसी समय रविंद्रनाथ द्वारा गाया गया अमार मनार बांग्ला गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं। तो बिहार से कौन थे? राजा सिताब राय। अब बंगाल से कौन थे? मोहम्मद रज खां। याद हो गया ना। उसके बाद नियुक्त कर दिए। उसके बाद अगर देखा जाए अन्य यानी कि गवर्नर यानी कि वारेस्टर, देखिएगा अन्य था। वारेस्टर की अगर बात किया 67 से कहे 69 कहे, और काटियर ये आया 69 से कहे 72। अरे देखिए एक 57 से लेकर 60 तक रहा था ना, और फिर कहे थे 65 से लेकर कहे तक 67 तक, बाकी 67 से आगे तक कोई रहेगा ना, तो यही रहा था। 67 से 69 कौन हुआ? हाँ वारेस्टर, यानी कि वारेस्टस। और उसके बाद काटियर हुआ 69 से कहे 72, 69 से कहे, और उसके बाद वारेन हास्टिंग आया जो 72 से 74, 72 से 74 याद रखेंगे। अब कहेगा जो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 याद रखेंगे। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी क्षेत्र में यानी कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव को क्या कर दिया गया बताइए तो? पहला का कथी बनाया गया था इसको? पहले गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था। अब बंगाल का गवर्नर था, अब बाद में गवर्नर जनरल किया गया, बाद में तब वायसराय हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद देखिएगा इसके अधीन यानी कि वारेन हास्टिंग को 74 से यानी कि 85 भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल किया गया। देखिए इसको गवर्नर जनरल किया गया, याद रखेंगे। वारेन देखिएगा, एक लॉर्ड हास्टिंग भी आता है, एक वारेन हास्टिंग आता है। इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है, वो चलेंगे बारी बारी से चलेंगे। तब बताइए सबसे पहले कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया? वालेस्टर। और तीसरा कौन आया? काटियर। चौथा कौन आया? वारेन हास्टिंग। अब जो हम चलेंगे से वारेन हास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ाई क्या और रहने दे, कल एक बात और बता दे, कल हम लोगों का चलेंगे पर डे एक टॉपिक लेकर चलेंगे। कल हम लोगों का ज्योग्राफी चलेगा, और ज्योग्राफी का जो आप लोगों का होमवर्क मिलेगा वो अभी ये आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। और अब से आप अच्छे से उसको प्रिपरेशन करके आइएगा ताकि ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पर हम PDF में ही डाल देते हैं, एकदम क्लीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के सेवा इतना ही रहने देते, ठीक है।